हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप घर पे अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, लगातार दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन लगभग अब कभी भी आ सकता है। एनटीपीसी और लेखपाल का भी एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग मार्च में एग्ज़ाम बता रहे हैं एनटीपीसी का, लेकिन अभी डेट क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम की तैयारी तो करनी है। आप घर पे रहें, इस समय फ्री टाइम में अच्छी स्टडी हो सकती है, ये मेरा मानना है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री का, और मैंने इस हिस्ट्री को ध्यान रखना, हिस्ट्री में शुरुआत जब हमने कराई थी तो वो मध्यकाल से शुरू कराई थी। मैंने जब इतिहास पढ़ाने से पहले आपको बताया था कि इतिहास का अध्ययन करने के लिए उसे 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले मैंने आपका मध्यकाल कराया था, उसके बाद मैंने आपका आधुनिक कराया था, और उसके बाद हम तीसरा पार्ट प्राचीन इतिहास, यानी कि जो हमें पहले कराना चाहिए था, वो मैं आपको सबसे लास्ट में करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ा याद करने में टफ पड़ता है, और जो आपका मध्यकालीन है वो याद करने में थोड़ा सा आसान होता है। और मैंने उसे एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराया। और मेरा इतना भी मानना है, मैं आपसे ये कह भी सकता हूँ एक दावे के साथ, अगर आप इतना आसान तरीके से, जैसे मैंने आपको मध्यकालीन भारत याद कराया है, कि अगर आप याद नहीं कर पाए तो आप बहुत मुश्किल में ही अलग से याद कर पाएंगे। मैंने बिल्कुल एक ग्रामीण लैंग्वेज में आपको याद कराने की कोशिश की थी, और 40 वीडियो में लगभग हमारा मध्यकालीन और आधुनिक भारत का मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। कुछ वीडियो और मैं आपको लगातार दूंगा, जैसे कि अभी प्राचीन इतिहास की हैं 10-12 क्लास होंगी, और इसके बाद 1 या 2 क्लास या 3 क्लास जो होगी वो गवर्नर जनरल की मैं आपको दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से दूंगा। बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपको याद कराऊंगा, उनके काम भी कराऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों ही पार्ट आपके, चाहे वो मध्यकालीन रहा हो चाहे वो आधुनिक रहा हो, मैंने आपको ये भी बताया था कि इस इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आदि इतिहास, प्राग इतिहास और इतिहास। ये हमारे प्राचीन इतिहास के भाग थे। हम सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ने स्टार्ट किए थे। उसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा, उसके स्थल पढ़े। इसके बाद में जो हमने किया वो मैं बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लोग पता नहीं घर पे स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं तो और लोगों से आप 10% आगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत लोगों तो दिल्ली पुलिस के फॉर्म के वेट में थे कि कब फॉर्म आएंगे, उसके बाद वो कोचिंग तलाश किए। अब कोचिंग का तो कोई ऑप्शन है नहीं इस समय, तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस समय मेरे दोस्त, बहन और भाई वो आपके पास में है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की फैसिलिटी आपको इस समय अब रोजगार विद अंकित चैनल के माध्यम से वो घर पे बैठे मिलेगी। ऐप के माध्यम से 15 अगस्त से डेली क्लास चलेंगी। सुबह 6 बजे करंट की क्लास होगी, वो मैं ही लूँगा, और रात 8 बजे तक क्लासें रहेंगी। उसमें दिल्ली पुलिस यूपीएसआई के लिए स्पेशल बैच चलेंगे, लेखपाल के लिए स्पेशल बैच चलेगा। तो बिल्कुल भी आप चाहे किसी भी कंपटीशन में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की कर रहे हो, इन सभी के लिए रोजगार विद अंकित सबसे बेस्ट है। अब इसमें आपको 15 अगस्त से कंटिन्यू क्लास कराई जाएंगी ऐप के माध्यम से, सुबह 6 बजे से और 8 बजे तक। ये मेरा बताने का आपको फ़र्ज़ था, ताकि आप सब जुड़ जाएं। आपके साथ में आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार जो कोचिंग कर नहीं जा पा रहे हैं, आप उनसे इस बात को शेयर करें, वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि अपना भला होगा तभी दूसरे का भला होगा, तभी हमारा भला होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं आज हमारे टॉपिक पर। अब से पहले दरअसल में क्या था, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और जब भी मैंने आपको जी के पढ़ाई है, मैंने वो आपको एक कहानी के रूप में पढ़ाई है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मुझे ये कहानी याद है, उसी लहजे में, उसी तरीके से ये कहानी आपको भी याद हो। तो दोस्तों, साथ दो। उम्मीद मैं करता हूं कि आपको ये चीज़ याद हुई होंगी। जिसने मेरी पूरी 40 या 45 क्लास नहीं है, वो मुझे कमेंट्स करके बताए कि गुरुवर, कोई भाई हो या बहन हो, भैया बोले या बहन, आप मुझे वो ज़रूर बताएं कि जो पूरी 45 वीडियो अटेंड कर चुका है, जिसने 45 वीडियो के नोट्स बनाए हैं, अगर उसे जीएस याद ना हुई हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं कमेंट्स करके, गुरुजी मुझे याद नहीं हो रहा। एक बार आप उन वीडियो को, और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये थोड़ा सा क्लास से हट के टॉपिक है, लेकिन फिर भी जब आपसे आज वार्तालाप हो रही है तो बता देता हूँ। सबसे बड़ी समस्या का विषय जो रहता है वो करंट का है। मैं आपसे दोस्तों ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आने वाले 2000 जो हमारा आने वाला 2020 है, यानी कि दिसंबर 2020 तक, और जनवरी जो मतलब जा चुका है, मतलब आधा जा चुका है, आधा रहा हुआ है, इस पूरे 2020 की मैं आपको 50 वीडियो में ही पूरे 2020 का करंट दूंगा, और बाकी 10 या 11 वीडियो मैं आपको वो दूंगा जिसमें 1 महीने के 100 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे विद इन PDF। वो सारी क्लासें चलेंगी, वो सब 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी।
ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक असली कहानी के तौर पर चल रहे हैं कि वो मेरी कहानी क्या है। ऊपर सब आपके सामने हेडिंग लिखी है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें एक व्यक्ति का नाम याद आता है, महान परमात्माओं का नाम याद आता है। नाम लिखा है आपके सामने महात्मा बुद्ध जी। इसका मतलब ये हुआ कि इस धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो महात्मा बुद्ध जी माने जाते हैं। और मेरे भाई, इन्हें एशिया की ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी को। ज्ञान का भंडार कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी को। एक वो व्यक्ति ज्ञानपूर्ण, सब चीज जाने हुए। आज उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। दरअसल में था क्या मेरे भाई, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। अब आपने देखा हो, जब घर में कोई बच्चा होता है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। ये एक पेपर में सवाल आ चुका है कि सिद्धार्थ किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं या गौतम बुद्ध जी किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहले हम गौतम बुद्ध पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध बाद में बनेंगे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो शाक्य कुल से संबंधित थे। जिस समय इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी का नाम लिखे हैं हम, शुद्धोदन जी, और माता माया देवी। देखिए यहाँ पे हुआ ये कि जैसे इनका जन्म हुआ, जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। आपसे पूछेगा कि इनका फिर लालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी थी और मौसी का नाम था महामाया प्रजापति गौतमी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, महामाया प्रजापति गौतमी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहानी के रूप में सुनते जाइए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी नामक शहर में हुआ। दूसरी बात ये, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ज्ञान का भंडार कहा जाता है। पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ा सा आपको। दरअसल में जिस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके पिताजी बड़े भावुक हुए कि घर में बेटे का जन्म हुआ है। तो उन्होंने बहुत सारे पंडितों को वहाँ पर बुलाया कि इसकी जन्म कुंडली तैयार करो। तो जब जन्म कुंडली तैयार की गई तो उनमें पंडित या जो विद्वान लोग आए थे, उन्होंने बताया कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा महाराज बनेगा, या बहुत बड़ा विद्वान होगा, या बहुत बड़ा, मतलब जो भी काम करेगा बहुत प्रचंड रूप में करेगा। इस बात से सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन बड़े दुखी हुए कि एक ही बेटा बड़ा होकर महाराज बन जाएगा तो मुझ पे क्या बचेगा। समझना भैया, सिद्धार्थ के पिताजी इस बात से बड़े दुखी हुए। पहले तो ये कि जन्म के 7 दिन माता जी एक्सपायर हो गई, चलो इसका लालन पोषण भी हो गया। लालन पोषण मौसी जी ने कर दिया। मौसी का नाम मैंने आपको बता दिया, महामाया प्रजापति गौतमी। अब ये तो महाराज बन जाएगा, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई एक ही बच्चा है, इसको बता दिया कि ये तो महाराज बनेगा, अब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत से निपटने के लिए हुआ क्या कि जो भी एक बच्चे को ऐश और आराम चाहिए, जिस चीज़ की भी आवश्यकता हुई सिद्धार्थ को, वो उन्हें महल के अंदर हुई। उन्हें घर से बाहर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। और जिससे इनका ध्यान किसका, गौतम बुद्ध जी का, भी महात्मा बुद्ध नहीं कहेंगे, अभी सिर्फ गौतम बुद्ध कहेंगे। गौतम बुद्ध जी का ध्यान बाहर की चीज़ों पर ना जाए, इसलिए इन्हें कभी महलों से निकलने नहीं दिया गया। और बहुत छोटी उम्र में ही, मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी कर दी गई। देखिए भैया आप, ताकि घर से ना निकलें तो इसलिए 16 वर्ष की अवस्था में ही इनकी शादी कर दी गई। इनका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। अब दूसरी बात, कुछ समय उपरांत इनका एक सारथी हुआ करता था, सारथी का नाम था चन्ना। तो ये अपने सारथी से बोले कि आज मुझे कुछ भी हो जाए अपने शहर का भ्रमण करना है। तो राजा ने पहले ही अनाउंसमेंट कराया। राजा कौन, इनके पिताजी शुद्धोदन, की कोई भी बीमार आदमी, बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर ना निकलेगा। और पूरे जहाँ तक ये घूमना चाहते हैं वहाँ पर फूल बिछवाए, राजमहल के चारों तरफ, या मतलब जहाँ भी ये जाना चाहते हैं अपना रथ लेकर चारों तरफ फूल बरसाए, फूलों की बारिश करवाई गई, फूल बिछाए गए इनके, किसके लिए, महात्मा बुद्ध के लिए। जैसे ही महात्मा बुद्ध घर से बाहर निकले तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। जब बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया तो उन्होंने पूछा महात्मा बुद्ध जी ने, चन्ना जी ये क्या है। यूँ महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। यूँ ये क्या होता है। यूँ ये तो सृष्टि का खेल है, एक दिन आपको भी बूढ़ा होना। यूँ हाँ मैं भी बीमार होऊंगा। यूँ हाँ जी आप भी बीमार होंगे। थोड़ा सा आगे चले तो कोई एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो धुल धुल खांस रहा था। यूँ जी ये कौन है। उन्होंने पूछा चन्ना से, यूँ जी ये बीमार व्यक्ति है। यूँ क्या मैं भी बीमार होऊंगा। यूँ हाँ जी आप भी बीमार हो सकते हो, आप भी कोई बीमारी लग सकती है। कुछ दूर आगे चले तो इन्हें सब दिखाई, सन्यासी दिखाई दिया। न्यू ये कौन है। न्यू ये तब आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, दुनिया से मोह त्याग कर सिर्फ भगवान की प्रेरणा में लीन हो जाए। जब अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर दे
तब उसे सन्यासी कहा जाता है। जो ऐसा हो सकता है, जो बिल्कुल हो सकता है। जब आगे चले तो उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई दी, सब दिखाई दिया। जो ये क्या है, जो महात्मा जो चन्ना जी से पूछा कि ये क्या है, तब जवाब आया चन्ना जी का, ये जीवन का सत्य है। सब बात झूठ हो सकती है मेरी आपसे, बूढ़ा व्यक्ति झूठ हो सकता है, बीमार झूठ हो सकता है, सन्यासी झूठ हो सकता है, लेकिन बाबूजी साफ झूठ नहीं हो सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा। तो गौतम बुद्ध जी ने बोला कि यह कंडीशन सबके साथ है, कि हाँ सबके साथ है। जो मैं भी बूढ़ा हूँगा, जो जी हाँ पक्के बूढ़े हो गए, बीमार भी हो गए, और आप सन्यासी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको एक दिन सब रूप में जाना भी होगा शमशान में। तो इन्होंने कहा सारथी आज मेरी यात्रा पूरी हुई, तू मुझे घर लेकर चल। जब ये घर आए तो घर आने के बाद में इनका मन विचलित था, और मन जो विचलित था वो एक ही बात से विचलित था कि संसार में इतनी सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं, ये समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं। तो इन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ ने संसार की समस्याओं से परेशान होकर 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने वाली जो प्रक्रिया है, ध्यान रखना, इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में। अगर आपसे पूछता हो कि महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ, पिता का नाम आपसे पूछे शुद्धोधन, आपसे पूछे माता का नाम तो माया देवी, आपसे पूछे मौसी का नाम या जिसने लालन पोषण किया हो तो महामाया प्रजापति गौतमी जी। दूसरी बात, कितनी उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आपसे पूछता हो ये कि बौद्ध धर्म में घर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो मैंने बड़े प्यार से लिखी है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। चलिए भैया, जब हम आगे चले थोड़ा सा, तो आगे चलने के बाद में हमें 2-3 चीज और मिली। क्या? 6 वर्ष की कठोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अब ये गौतम बुद्ध से ना होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, क्योंकि ज्ञान के बाद ये गौतम ना होकर महात्मा बुद्ध जी बन गए। चलो भैया, इतनी बात भी हमने तुमसे मानी। इनके 2 गुरु थे, जिनमें से एक गुरु का नाम था आलार कलाम और दूसरे का नाम था उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली थी। जब ये 6 साल तक तपस्या कर रहे थे, तो इन्हें जब ये घर से निकले थे, इन्हें 4 व्यक्ति मिले थे, जिन्हें कहते हैं 4 साथी मिले थे। उन 4 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने अपनी भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए अर्जी लगाई, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी भी सुनो, जिस रूप में भी इन्होंने किया हो। तो वो चारों लोग इनके पास में ही रहने लगे। 6 साल बाद एक लड़की पीपल वृक्ष के नीचे, आपने देखा हो कि हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही चला आ रहा है। सिंदूर लगाना, पीपल वृक्ष की पूजा करना, ये उस समय से जब मैंने आपको पढ़ाई थी सिंधु घाटी सभ्यता आप। तो वो चारों लोग होते क्या हैं, इनके बिल्कुल पास में रहते हैं। यहाँ बीच में महात्मा बुद्ध जी हैं, चारों लोग आसपास में रहते हैं। तो ये लोग मांग के लाते हैं, अपना भोजन व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने आप एक वर्ड बताया था आपको, बलि, ये बलि लेकर आते हैं। वो बलि क्या होती है, आप लोग बलि का मीन्स गलत मत समझ जाना। जो भी आप दान करते हो स्वेच्छा से, किसी जबरदस्ती से दान नहीं किया जाए, जो दान स्वेच्छा से किया जाता हो वो बलि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलें तो ये जो 4 लड़के या 4 गुरु जो इनके साथ में रहा करते थे, यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी थे। 6 साल बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब यहाँ पे एक लड़की पीपल वृक्ष के नीचे कुछ पूजा करने के लिए आती होगी, तो उसमें कुछ फल थे, लड्डू थे, तो महात्मा बुद्ध जी ने उठाए और वो खा लिया, कुछ भूख लगी होगी। जब ये चारों व्यक्तियों ने सोचा यार हम इतने दिन से आपके साथ में थे, अब तक तो आपका व्रत चल रहे थे, अब आपने ये क्या किया, एकदम खाना खा लिया, आप तो बड़े बेकार आदमी हो, इन्हें छोड़ के चले गए। जब ये छोड़ के चले गए तो महात्मा बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया ज्ञान के बाद, देखिए मैं यहाँ पे 4 पॉइंट बिल्कुल एक जैसे लिखे हैं भैया, इन्हें समझने की कोशिश करना। बिल्कुल चारों पॉइंट एक जैसे हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। पहली बात तो ये, अगर आपसे पूछता हो कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो बौद्ध धर्म में कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। देखो यहाँ तक की कहानी समझने की कोशिश कीजिए। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरी बात, पिता का नाम सिद्धोधन था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता जी का नाम माया देवी था। 7 दिन बाद वो एक्सपायर हो गई जन्म के। इनका जो लालन पोषण किया वो महामाया प्रजापति गौतमी ने किया होगा, कि मतलब किया था। दूसरी सबसे बड़ी बात, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी गई। इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया।
सारथी ने इन्हें 4 चीज बताई जिनसे संसार की समस्याओं से दुखी होकर इन्होंने अपना घर छोड़ा, और घर छोड़ने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और ये चीज पेपर में मैं आती हुई देख चुका हूं एक बार कि बताइए महाभिनिष्क्रमण। आप यहाँ 4 चीज पढ़ेंगे, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये 3 चीज आएंगी आपके सामने। पहली आ चुकी है। दूसरी देखिए, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और बौद्ध धर्म में, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो पहली चीज हमारे सामने वहां आ गई। दूसरी हो गई हमारी धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि पहला उपदेश देने सारनाथ में और उन 4 लोगों को दिया था जो 4 लोग उन्हें छोड़ कर आए थे, उन चारों के ऊपर दिया था। लेकिन इन्होंने जो अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो शिरावस्थी में दिए थे। इनमें कंफ्यूजन है कि गुरुजी सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था और इन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो सबसे अधिक तो दिए इन्होंने शिरावस्थी में, और अगर आपसे पूछता हूँ पहला कहाँ दिया है, सारनाथ में। लेकिन जिस समय मैंने आपको पढ़ाए थे 16 महाजनपद, इस चीज को समझो भैया, जिस समय मैंने आपको पढ़ाए थे 16 महाजनपद, तो उसमें एक मैंने लिखवाया होगा राज्य जिसका नाम था केसल था। यहीं पर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। देखिए आपसे पूछ सकता है कि या ये 16 धर्म महाजनपद में था, तो आप कहेंगे बिल्कुल था, आपके सामने लिखा हूं। दूसरी बात, मैंने एक पुस्तक बताई होगी आपको, अगुतर निकाय, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ हुआ करता था अगुतर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों के वर्णन की विवेचना की गई थी। उसी में ही कौशल था और यहीं पर सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो 3 क्वेश्चन निकल गया है। क्या? सबसे अधिक शिरावस्थी, सबसे पहले सारनाथ। अगर 16 महाजनपद पूछे तो आपके सामने लिख दिया हूं। दूसरी बात, कई बार होता क्या है कि आपसे ये पूछ लेगा कि इनके प्रिय शिष्य बताइए। देखिए इनके सबसे प्रिय शिष्यों की संख्या 5 थी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आनंद। क्यों? क्योंकि इसी आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को आने की अनुमति दी थी। आपसे पूछ लेगा कि किन के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को आने की अनुमति दी थी या महिलाओं को आने की अनुमति दी थी, तो उनका नाम था आनंद। इनके 5 प्रिय शिष्य थे, अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोदग्यालन। और यहां से जो बता देता हूं आपके सामने, इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मैं तीनों ही चीज लिखे देता हूं यहां पर। अगर आप घर छोड़ते हो तो वो तो कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। अगर आप उपदेश देते हो तो वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अगर आप की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु कहलाती है महापरिनिर्वाण। देखिए जी, आप किसी का भी नाम लिखते होंगे तो महापरिनिर्वाण 2 ही व्यक्तियों के सामने आप सुनेंगे। किस किस के सामने? एक सुनेंगे गौतम बुद्ध और दूसरा आप महावीर स्वामी जी का नाम सुनेंगे। बाकी मैं हूं या आप हूं, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे निर्वाण बोला जाता है। आगे चल के ये चीज आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, आपके सामने तीनों रत्न लिखे हैं। तीनों रत्न के नाम आपको बता दूं, याद होने चाहिए। ये सवाल एक बार रीजनिंग में भी पूछा गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन एक बार हमारे ही पेपर में आया था, किसी और के में नहीं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन था, उन्हें कहते हैं विहार, तथा जहां ये पूजा स्थल करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता चैत्य। 2 पॉइंट आपके सामने निकल के आए। क्या? एक तो ये कि जहां ये रहते हैं, जहां अपना निवास स्थान बनाते हैं, वो तो कहलाता है विहार, और दूसरी बात है कि जहां ये पूजा अर्चना करते हैं वो कहलाता है चैत्य। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं। जब आगे चले तो हमें यहाँ पे कुछ और भी मिलने की अनुमति है। क्या है? देखिए, बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक, विनय पिटक, मैं लिखे दे रहा हूं नाम, विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, और तीसरे का नाम है अभिधम्म पिटक। आप तीनों पिटकों के नाम याद करेंगे। पहले का नाम विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे चलेंगे। आगे चलने पे मैंने आपको बता रखा है, क्या अभी पीछे ही बता के आ रहा हूं जस्ट, कि प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों का आगमन शुरू किया था वो आनंद के कहने पर शुरू किया था। आगे चलें थोड़े से, तो आगे जो हमें मिले। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे इसे यूट्यूब के माध्यम से बताएंगे या कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमारा आंसर ये है।
बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी होती है? अब आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन, तो भैया ऑप्शन आपके सामने ये लिखा हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बस आप ये बताएंगे कि सबसे पवित्र दिशा कौन सी होती है। ये क्वेश्चन मैं आपसे आज पूछ रहा हूं। आप मुझे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी आप मुझे उसमें बताएंगे कि गुरुजी इसका सही आंसर ये है। भाई 4 ही दिशा होती हैं, होने को तो 8 दिशा होती हैं, ये रही, आप इनके बीच में भी बना सकते हो, लेकिन इनकी जो पवित्र दिशा थी वो मैं बता रहा हूँ चारों में सही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सिर्फ आपको कमेंट्स करके आंसर बताना है कि गुरुजी इसका आंसर ये है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में भैया हमारे सामने एक वर्ड आएगा, आप देखिए, बौद्ध ग्रंथ में संस्कृत का प्रयोग, ये मैं आपको बता चुका हूं। सबसे बड़ी बात, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इच्छा सभी कष्टों का कारण है। अगर मन में इच्छा ना जागे तो आदमी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। चोर बना कोई आदमी, वो अपनी इच्छा के कारण बना, कुछ मजबूरी के कारण बनते हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो आदमी को गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं। और जो आदमी, जो व्यक्ति, जो लड़का लड़की अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, वो समझ लीजिए अपनी इच्छाओं को मार लेता है। और जो आदमी इच्छाओं को मान लेता है वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनता है। तो इसलिए आप भी दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी इच्छाओं को मार के रखिए, इच्छाओं को दबा के रखिए। भर्ती हो जाओगे तो अपनी सारी इच्छा उभार लेना, खूब घूमना, आगे फिरना, लेकिन पहले भर्ती हो जाइए। दूसरी बात, मैंने अभी बताया था आपको कि महापरिनिर्वाण किसी और के लिए नहीं आएगा, हमारे लिए आएगा निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, ये तो आना ही है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। भाई जब तक इंसान जल रहा है, इंसान जिंदा है, तब तक दीपक जल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जब महाभारत स्टार्ट हुई थी तो कुंती माता जी ने महाभारत वहीं से देखने के लिए उन्होंने 6 दिए जलाए थे, 5 पांडव के लिए और 1 जलाया था कर्ण के लिए, क्योंकि कर्ण ने वचन दिया था कि मरना एक ही है, या तो कर्ण मरे या अर्जुन मरे, लेकिन माँ तेरे 5 दिए हमेशा जलेंगे। जिस समय कर्ण की मृत्यु होती है तो उस समय 1 दिया बुझ जाता है, तब वो 5 ही उसके बाद सत्य हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दीपक का बुझ जाना यानी कि जीवन खत्म हो जाना, इसका मतलब था निर्वाण, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। जब आदमी को कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा, आत्माओं को शरीर से निकल जाना, शरीर रहता है आत्मा निकल जाती है, बिल्कुल वही चीज समझाई गई है। आगे चलिए, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने सर्वप्रथम तपस्या की थी, ये आया तो कभी नहीं है, लेकिन इस वर्ड को याद रखना बस। वो एक जगह है, कौन सी, ये वाली, उरुवेला में इन्होंने अपनी तपस्या शुरू की थी। आगे चलो, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करते थे। अगर कोई चीनी व्यक्ति भी आता था तो वो भी बौद्ध ग्रंथ की, जैसे कि अभी हर्षवर्धन के दरबार में हुए इंसान रहेंगे, वो भी इन दोनों में बौद्ध धर्म की ग्रहण किया करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर रह गया, ये इंपॉर्टेंट दृष्टि से है। मैंने इनके अभी 3 पिटक बताए थे, उसमें सूत पिटक, विनिधम पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक बताए थे। इस सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट करेंगे बस, इनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो वो सूत पिटक। आगे चलते हैं मालिक, ये रहा इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये मैंने कुछ वो राजाओं के नाम लिखे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यहां तक कि सबसे अधिक अगर मैं नाम लेना चाहूं तो अशोक। एक अशोक ऐसे व्यक्ति थे, अशोक महान कहूंगा मैं तो इन्हें। अशोक जी ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में तो किया ही किया, भारत के बाहर भी इन्होंने अपने सेनापति भेजे, अपनी सेना के कमांडर भेजे, कुछ अपने जो अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ थे कुछ वो लोग भेजे जो धर्म को जानते हों, और यहाँ तक कि अपनी एक बेटी जिसका नाम संघमित्रा और एक बेटा जिसका नाम महेंद्र, इन दोनों को इसने श्रीलंका भेजा सिर्फ एक काम के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ा अनुयायी जो बौद्ध धर्म का माना जाता है वो अशोक को माना जाता है। मिनांडर हैं, कनिष्क हैं, इस हर्षवर्धन भी इसी श्रेणी में है जो बौद्ध धर्म को मानते हों। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अहम योगदान दिया था, ये भी आप लिख लीजिए। इसके बाद में होता क्या है, बौद्ध धर्म लगभग यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक चलता है बौद्ध संगति। और इस बौद्ध संगति को आप चाहें तो बिल्कुल मैंने एक चार्ट के माध्यम से लिख दिया है, बड़े प्यार से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैं उम्मीद कर मैं साइड से हो जाता हूँ थोड़ा सा। पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व। हुई कहाँ पे थी, देखो मैंने सब चीज लिखी है, सभा कौन सी है, समय क्या था, स्थान कौन सा है, अध्यक्ष कौन बने और उस समय भारत में शासनकाल किस राजा का था, वो सारी ही चीज मैंने लिखी है। तो हमें यहाँ पे एक चीज मिली
कि भैया अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को मानता होगा फिर तो। दूसरी बात, कालाशोक भी मानता होंगे, अशोक भी और कनिष्क भी। असिक और कनिष्क की तुलना तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन अजातशत्रु पहले जैन धर्म को मानते थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को माना है। लेकिन हमें याद करना है, वो याद आप इसे किस तरीके से करेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बनाने की। प्रथम हुई 483, ऐसे याद कर सको तो कर लेना। इसके 100 साल बाद हुई फिर 383 ईसा पूर्व, फिर 255 ईसा पूर्व, फिर हुई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। आप इन चारों में से सिर्फ मेरे कहने से एक ही याद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, मैं साइड में हूं, बिल्कुल आराम से प्यार से लो। जब चौथी बौद्ध संगति हो जाती है, किसी कारणवश बौद्ध धर्म में आपस में मतभेद हो जाता है, और आपस में मतभेद होने के कारण बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूट जाता है। एक शाखा का नाम पड़ता है हीनयान और दूसरी शाखा का नाम पड़ता है महायान। देखिए भैया, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, 4 बौद्ध संगति हुई। बौद्ध संगतियों का मतलब है, जैसे मान लो कोई पार्टी है हमारी, और पार्टी अध्यक्षता में, किसी पार्टी की अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और उनके सुझाव लिए जाते हैं, भाई अपने धर्म को, हम अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए किस तरह की नीति अपनाएं। इसी तरीके से अपने धर्म को आगे करने के लिए हम किस प्रकार से कौन कौन सी नीति को बढ़ाया जाए। तो इसीलिए कुछ मतभेदों के कारण चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि आपके कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी, इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। एक का नाम हीनयान और दूसरे का नाम महायान। आपसे घर के लिए 5 सवाल फिर आपको बता दूं, जैसा कि हर वीडियो में अब चल रहा है। वो पहला सवाल लिख लीजिए आप, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके गुरु का नाम क्या था। ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, देखता हूं 5 में से 5 कौन ठीक करेगा। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता, और 5वां जो मैंने नहीं पढ़ाया इतनी पत्नी का नाम, और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र दिशा। ये 6 क्वेश्चन आपके लिए हैं, और आप इन सब का देखता हूँ कौन 6 में से 6 कर पाएगा। जो 6 से 6 करेगा फिर उसका नाम लूँगा बहुत अच्छे से कि आपके इतने नंबर आए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से क्लास समझे होंगे, और घर पे एक बार इसे नोट्स बना लेना, रिवाइज कर लेना, एक बार में ही आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।